देखिए आज प्रश्नावली 9.1 पढ़ेंगे हम निर्देशांक ज्यामिति। सबसे फर्स्ट मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि निर्देशांक ज्यामिति होती है, यानी कि हमें किसी भी बिंदु को दर्शाना है, कोई भी पॉइंट है उसको दर्शाने के लिए निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमारे पास कोई भी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट जिसके निर्देशांक लिखे हुए हैं 5,4, ये किसी भी बिंदु के निर्देशांक हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है, कॉमा से पहले जो वैल्यू होती है ये वैल्यू x की वैल्यू होती है, x का मान होता है। कॉमा के बाद जो मान होता है वो हमारा y का मान होता है। सबसे फर्स्ट मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। यानी कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू लिखते हैं और दोनों को ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। यानी कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक ब्रैकेट x, y इस तरीके से लिखे जाते हैं। यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है इससे हम भुज बोलते हैं, x की वैल्यू को भुज बोलते हैं, और जो y की वैल्यू होती है इससे हम कोटि बोलते हैं। x की वैल्यू को भुज बोलते हैं, y की वैल्यू को कोटि बोलते हैं। साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई भी पॉइंट दे देगा, हमें इसी को ले लेते हैं 5,4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, या तो आपसे x अक्ष से दूरी पूछेगा या फिर y अक्ष से दूरी पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका x की वैल्यू होती है, ये x का मान आपके y अक्ष से दूरी कहलाता है। यानी जो x की वैल्यू होती है उसे हम y अक्ष से दूरी बोलते हैं, और जो हमारी y की वैल्यू होती है इससे हम x अक्ष से दूरी कहते हैं। यानी कि अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है ये x की वैल्यू है, ये आपके पास y की वैल्यू है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y का मान होता है, मींस यहाँ पे y का मान है 4, तो इसका आंसर होगा 4 इकाई। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखें, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन कहेगा -3,2, ये कोई निर्देशांक दे रखा है किसी बिंदु का और इसमें आपसे y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। कौन से अक्ष से दूरी पूछी है? y अक्ष से दूरी पूछी है हमसे। तो जब y अक्ष से दूरी निकालना है तो हमें ये सब कुछ पता होता है कि y अक्ष से दूरी मींस x का मान, और ऑप्शन होता है हमारे आंसर में। फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा -3, सेकंड ऑप्शन मिलेगा 2, थर्ड ऑप्शन मिलेगा 3 एंड फोर्थ ऑप्शन रहेगा हमारा -2। आपसे ध्यान देना क्वेश्चन में कि y अक्ष से दूरी पूछी है आपसे, ऑप्शन -3, 2, 3 एंड -2, इनमें से आपको आंसर देखना है। आपको पता है कि y अक्ष से दूरी आपका x का मान होता है, तो आप देखते हो कि यहाँ पे x की वैल्यू -3 है एंड y की वैल्यू 2 है, तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू देखकर आंसर लिखते हो यानी -3, जबकि आपका आंसर गलत होता है। क्यों गलत है? क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, कभी -3 नहीं होती है दूरी। तो आपका आंसर क्या होगा? +3। यानी आपके निर्देशांक में यदि माइनस का चिन्ह है तो अभी आपका आंसर कैसा आएगा? +3 इकाई। तो बात समझ में आई कि नहीं? यानी आपसे यदि किसी भी बिंदु के निर्देशांक देकर के आपसे x अक्ष या y अक्ष से दूरी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये नहीं पूछता आपसे 5वीं 6वीं क्लास की बातें हैं, ये 10th क्लास में बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी बिंदु देकर के आपसे कहेगा y अक्ष से दूरी बताइए, तो y अक्ष से दूरी उसका x का मान होता है, x अक्ष से दूरी उसका y का मान होता है। तो छोटा सा क्वेश्चन था। आगे इसके बाद हमसे दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करवाता है, जिसे हम दूरी सूत्र कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक बिंदु है A, दूसरा बिंदु है B। इस A के निर्देशांक, हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक को x, y से लिखते हैं, या दो बिंदु है तो पहले बिंदु के निर्देशांक को हम लिखेंगे x1, y1, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को लिखेंगे x2, y2।
ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। पहले बिंदु में निर्देशांक x1, y1, दूसरे बिंदु में निर्देशांक x2, y2। इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र है। इसके बाद आता है मध्य बिंदु सूत्र। यानी दो बिंदु हैं ए एंड बी। ए के निर्देशांक हमारे पास x1, y1, बी के निर्देशांक x2, y2। इन दोनों के जो बीच की दूरी है, इसका जो मध्य बिंदु है C, इसके निर्देशांक हमें निकालने होते हैं, जिन्हें हम x, y से प्रेजेंट करते हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र हमारा बन जाता है x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है। ये दो बिंदुओं का के बीच की दूरी का मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इसके बाद आता है आपका विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या कहता है कि जैसे ऊपर लिख रहा हूं, विभाजन सूत्र, दो बिंदु है हमारे पास ए और दूसरा बिंदु बी। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है। बिंदु ए के निर्देशांक को हम कहेंगे x1, y1, बिंदु बी के निर्देशांक को हम कहेंगे x2, y2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को कोई तीसरा बिंदु है C, जो किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। माना वो अनुपात m1 अनुपात m2, कोई भी अनुपात हो सकता है, 1:2, 2:3, कुछ भी हो सकता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र, दो सूत्र होते हैं। फर्स्ट होता है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र का मतलब है कि इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में है वो बिंदु। तो उसका सूत्र होता है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये तो हमारा हुआ अंतः विभाजन सूत्र। दूसरा होता है बाह्य विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र में बस इतना सा फर्क है, जो प्लस का चिन्ह है ये आपका माइनस का चिन्ह आता है। मीन्स सूत्र बनेगा हमारा x, y इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तो ये था हमारा विभाजन सूत्र। इसके बाद एक सूत्र और आता है जैसे आपको कोई भी एक त्रिभुज दे रखा है, आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि जैसे कोई एक त्रिभुज आपको दे रखा है ए बी सी। इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक देकर रखेगा। सबसे फर्स्ट x1, y1, दूसरा x2, y2, ये x3, y। हमें
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए सूत्र बनता है, देखो याद करने का तरीका, 1/2 हमारा उस सूत्र में भी आता है, इसमें भी आता है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो मैं सूत्र लिखूंगा अंदर, उसमें कुछ मान ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, कुछ मान ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा। तो जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वहां पे y आएगा और ब्रैकेट के बाहर x आएगा। जैसे स्टार्ट करो, सबसे फर्स्ट कहां से स्टार्ट करेंगे, x1 ब्रैकेट, मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर y आएगा, तो सीरियल वाइज 1 जब काम में आ गया तो आपका 2 y2 माइनस y प्लस x1 आ चुका है, x1 के बाद क्या आएगा, x2 ब्रैकेट में 2 के बाद आपका 3 आता है तो y3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3, अब 3 के बाद वापस क्या आएगा 1 तो y1 माइनस y2। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये सूत्र कहाँ काम आता है, या तो आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे या फिर आपसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, जो कि पहले पूछता था। अब आरबीएससी में ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी जब आपको 3 बिंदु संरेख दे रखे हो, या आपसे संरेख की बात कर रहा हूं, संरेख होता क्या है कि जब 3 बिंदु एक ही रेखा के ऊपर स्थित है, तो आपसे संरेख सिद्ध करने के लिए सूत्र काम में आ सकता है। जैसे यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, आपको पता है जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज कहीं भी नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा। यदि इन तीनों शीर्षों से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 है, तो वो तीनों बिंदु संरेख होंगे। यदि 0 नहीं आता है तो वो तीनों बिंदु असंरेख होंगे। असंरेख का मतलब वो तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक था इस चैप्टर का। इसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है 9.1 प्रश्नावली आपके निर्देशांक एग्जाम की। इसके बारे में बेसिक मैथ्स से पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के आपको बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बिंदु ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए -6,7, इनको हम x1, y1 मान लेते हैं। ये बिंदु बी है, बी के निर्देशांक -1, -5 दे रखे हैं आपको, इनको हम x2, y2 मान लेते हैं। अब हमें इन दोनों ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू ब्रैकेट x2 की वैल्यू हमारी माइनस की वैल्यू x1 की वैल्यू हमारी -6 है, तो हम यहाँ जब -6 x1 की वैल्यू रखेंगे तो इस माइनस से गुणा होकर वो +6 हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर प्लस की वैल्यू प्लस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट y2 की वैल्यू हमारी -5, माइनस की जगह माइनस y1 का मान 7 है तो हम 7 रख देंगे, इसका स्क्वायर। आगे देखिए √6 प्लस का है और एक माइनस का है, यानी दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है। जब दो संख्याओं के सामने चिन्ह अलग अलग हों तो वो संख्याएं घट जाती हैं। 6 में से 1 घटा के आएगा 5 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट। यहाँ पे दोनों संख्याओं के जो सामने चिन्ह है वो समान है और समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। जब 7 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 12 और वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि लास्ट में जो चिन्ह आता है वो बड़ी संख्या का है। जैसे यहाँ प्लस 6 बड़ा था तो प्लस आया, ये 7 बड़ा है, 7 का आगे माइनस तो -12 का स्क्वायर। आगे देखिए 5 का स्क्वायर मीन्स 5 को 5 से गुणा करना है 25 प्लस, आगे देखिए माइनस का स्क्वायर जब हम करते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 × 12 दोनों को जोड़ दो आप 169 होता है, और 169 का जब आप √ निकालोगे तो वो आएगा 13 इकाई यूनिट, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 13 इकाई। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम।
सेकंड क्वेश्चन है इसका -1, -1 ए बी। जो आपका पहला बिंदु है -1, -1 और दूसरा बिंदु है 8, -2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। देखिए पहले हम इसको x1, y1 और दूसरे को x2, y1। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलो रखते हैं वैल्यू इसके अंदर, ब्रैकेट x2 की वैल्यू 8 यानी 8, माइनस की जगह माइनस x1 की वैल्यू -1 है, -1 है तो ये माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 माइनस y1 का मान -1 है तो ये क्या हो जाएगा, +1 और इसका होल स्क्वायर। जैसे वैल्यू मुझे दी हुई थी वैसे हमने फॉर्मूले के अंदर रख दिए हैं। आगे सॉल्व करो, √8 में 1 जोड़ोगे 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ दोनों के सामने चिन्ह अलग अलग है। अभी कुछ देर पहले मैंने उस क्वेश्चन बताया था जब दो संख्याओं के सामने चिन्ह अलग अलग हों तो संख्याएं घट जाती हैं। 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का आता है। ठीक है भाई, देखिए यहाँ बड़ी संख्या कौन सी, 2 क्या है -1 तो माइनस और इसका होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 9 × 9 81 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 यानी ये हो जाएगा 81 और 1 82। ठीक है, ये इन दोनों क्वेश्चनों के बीच की दूरी है। अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए है 8t1², 2at1 और दूसरा है बिंदु बी 8t2², 2at। दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालनी है। ए बी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखो वैल्यू रखेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन अब जब पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा, इसमें बड़ी बात नहीं है। ब्रैकेट की वैल्यू ब्रैकेट x2 का मान है at2² माइनस x1 का मान है at1² और इसका होल स्क्वायर। ध्यान दो एक बात पे, सबसे फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू ब्रैकेट x2 का मान है at2² माइनस x1 का मान है at1²। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि इसको हम x1 और y1 कहेंगे और इसको हम x2 और y2 कहते हैं। देखिए आगे प्लस की वैल्यू प्लस ब्रैकेट y2 का मान है 2at2 माइनस y1 का मान है 2at1 और ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर। ये t1 और t2 का मतलब है कि ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू, दोनों सेम नहीं है। अब देखिए आगे क्या सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है। जब दोनों में से हम एक कॉमन लेंगे, ऊपर होल स्क्वायर है तो कॉमन आएगा a²। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से a हट जाएगा, बचेगा t2² माइनस यहाँ से बचेगा t1² और उसका होल स्क्वायर प्लस सेम ऐसे देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2a और 2a। ध्यान रखना t कॉमन नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये t अलग है ये t अलग है, सेम नहीं है। तो यहाँ से 2a कॉमन लेंगे लेकिन ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है तो 2a का होल स्क्वायर मींस 4a² ब्रैकेट से बाहर आएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा t2 माइनस t1 इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए a²। अब इस ब्रैकेट की जो अंदर वैल्यू रखी हुई है इसे खोल रहा हूँ, इस होल स्क्वायर को अलग रख लो और ये जो अंदर वैल्यू है इनको बोल रहा हूँ a² माइनस b²। सूत्र होता हमारे पास a प्लस b और a माइनस, ये मैंने इन होल स्क्वायरों को खोला है, ये होल स्क्वायर अभी बचा हुआ है तो ये दोनों के ऊपर आ जाएगा प्लस
यहाँ आपका सेम रहेगा 4a² ब्रैकेट t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए, अब हमारे पास एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है, यानी एक तो हमें इसके अंदर से कॉमन लेना है और एक दूसरा इसके अंदर से कॉमन लेना है। देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला ब्रैकेट t2 माइनस t1 का स्क्वायर, t2 माइनस t1 का स्क्वायर इसमें भी है, और दोनों में a² यानी a² कॉमन आ रहा है और दूसरा आ रहा है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो फिर अंदर क्या बचेगा भाई, यहाँ से a² कॉमन आ गया, यहाँ ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आपका एक कॉमन जा चुका है, a² कॉमन गया, तो क्या बचेगा प्लस में 4। बाकी आगे देखिए, a² के ऊपर अंडर रूट है, तो ध्यान रखना किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर को उसके ऊपर अंडर रूट हो, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, बस वो संख्या बच जाती है। तो यहाँ से क्या बचेगा a, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट दोनों जाएंगे, सेम इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर, तो ये और अंडर रूट दोनों जाएंगे, क्या बचेगा t2 माइनस t1। और ध्यान रखना इस वैल्यू के ऊपर से अंडर रूट नहीं हटेगा। आप सोच रहे होंगे सर इसके ऊपर भी तो स्क्वायर और अंडर रूट नहीं, इसके साथ में प्लस में 4 है, यदि ये प्लस में 4 नहीं होता तो इसका भी अंडर रूट हट जाता है, तो ये नहीं हटेगा। अंडर रूट का अंदर से कैसे रहेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 इकाई। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ से आगे भी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। हम आपको एक बात बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है यहाँ से जो आपको समझने वाला है कि त्रिभुज 3 टाइप के पूछ सकता है आपसे। एक तो जो एक क्वेश्चन में पूछा है समकोण त्रिभुज, दूसरा पूछ सकता है आपसे समबाहु त्रिभुज, और तीसरा आपसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड है त्रिभुज है, त्रिभुज का मीन्स यहाँ पे 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं, हम नाम लिख देंगे A, B एंड C। तो आपको 3 दूरियां यहाँ पे निकालनी है, AB मीन्स A और B के बीच की दूरी, BC मीन्स B और C के बीच की दूरी, AC A और C के बीच की दूरी। यानी जब भी आपको क्वेश्चन में त्रिभुज वर्ड मिले निर्देशांक ज्यामिति की, आपको 3 दूरियां निकाल लेनी है। अब चाहे वो क्वेश्चन समकोण पूछे, चाहे समबाहु पूछे, चाहे समद्विबाहु पूछे, किसी भी टाइप का त्रिभुज आपसे पूछे तो आपको सबसे फर्स्ट इसके अंदर 3 दूरियां निकालनी है। इसके बाद आपका सिंपल सी बात है, यदि आपसे समद्विबाहु त्रिभुज पूछता है तो नाम से पता चल रहा है समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजाएं। यदि इन तीनों भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं आपको समान दिखती हैं, समान आती हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज। यदि तीनों भुजाएं समान आती हैं तो समबाहु त्रिभुज। और बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में एक त्रिमेय होती है पाइथागोरस त्रिमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि ये प्रमेय लागू होती है, फॉलो होती है, तो आपका वो समकोण त्रिभुज। तो हमें यहाँ पे समकोण त्रिभुज देखना है, हमें मतलब नहीं है इस बात पे बाद में आना है, हमें तो 3 दूरियां निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A और B के बीच की दूरी, मीन्स A अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान दो A और B के बीच की दूरी निकालना है, तो A के निर्देशांक होंगे x1 और y1, B के हो जाएंगे x2 y1।
तो ये वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे बराबर अंडर रूट ब्रैकेट x2 का मान है -2 माइनस x1 का मान है 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मतलब -2 है। तो जब इस माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का 2 अंडर रूट दोनों के समान चिन्ह है, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। एक में तो जोड़ोगे 3 का स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 दोनों को जोड़ोगे 25 और 25 का जब आप अंडर रूट निकालोगे तो आएगा 5 इकाई यानी 5 यूनिट। ये आपका ए और बी के बीच की दूरी है। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। BC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान ये रखना है जब हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 y1 होंगे, ये x2 और y2। चलो रखो वैल्यू बराबर अंडर रूट ब्रैकेट x2 का मान है हमारे पास 5 माइनस x1 का मान है -2 तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 होल स्क्वायर y2 का मतलब 2 माइनस y1 का मान है 1 होल स्क्वायर। चलो देखते हैं 5 में 2 जोड़ोगे 7 का स्क्वायर और 2 में से 1 घटाओगे 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 1 का स्क्वायर 1 यानी हो जाएगा 50 अंडर रूट 50 और 50 का जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो 2 अंडर रूट 5 इकाई आएगा। 5 अंडर रूट 2 इकाई आता है। टुकड़े कर लो आप, टुकड़े करके अंडर रूट निकाल सकते हो तो 5 अंडर रूट 2 आएगा। चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को क्योंकि हमें पता है कि समकोण त्रिभुज पूछा है पाइथागोरस थ्योरम में लगेगी। ठीक है देखिए ये हमारे पास दूसरी दूरी है। अब तीसरी दूरी हमारे पास AC बची हुई है। A और C के बीच की दूरी निकालना है तो सूत्र तो आपका वही होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए अब हम A और C के बीच की दूरी निकालेंगे तो A होगा x1 y1 और C होगा x2 y2। चलो वैल्यू रखो अंडर रूट ब्रैकेट x2 का मान है 5 माइनस x1 का मान 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान -2 हो जाएगा प्लस का 5 में से 2 घटाओगे 3 का स्क्वायर और 2 में 2 जोड़ोगे 4 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 4 का स्क्वायर होता है 16 दोनों को जोड़ोगे बनेगा आपका अंडर रूट 25। 25 का अंडर रूट जब ज्ञात करोगे तो क्या आएगा 5 इकाई। ये हमने 2 दूरियां निकाल चुके हैं। अब ध्यान दो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि तीनों दूरियां निकालनी चाहे कैसा त्रिभुज आपसे पूछे। अब आपसे पूछा है इसका समकोण त्रिभुज। यदि यहाँ पे समद्विबाहु बाहु त्रिभुज भी पूछता तो आपका समद्विबाहु बाहु त्रिभुज भी लागू हो रहा है क्योंकि इसकी 2 दूरियां बराबर करेंगे। ठीक है लेकिन हमसे समकोण त्रिभुज पूछा है तो समकोण त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में लगा के देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो कर्ण होता है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 5 अंडर रूट या हम कह सकते हैं अंडर रूट 50। इस अंडर रूट 50 का वर्ग बाकी की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। बाकी की दोनों भुजाओं का वर्ग है अंडर रूट 25 इसका स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा अंडर रूट 25 इसका स्क्वायर। चलो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको किसी भी संख्या के ऊपर अंडर रूट को अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर दोनों हट जाते हैं बस वो संख्या बचती है। मीन्स बचेगा 50 यहाँ बचेगा 25 प्लस यहाँ पे बचेगा 25 यानी 50 बराबर 25 में 25 जोड़ोगे 50 दोनों क्या आ रहे हैं बराबर। क्या लिखोगे अतः पाइथागोरस
प्रमेय लागू होती है, इसलिए दिए गए शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यदि क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके उनको बस पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।